क्या ये केक इतने सारे लोगों के लिए काफी होगा? मुझे ये डर है कि कहीं ये कम ना पड़ जाए। अरे आप बिल्कुल भी परेशान मत हो रेहाना साहिबा। यकीन करें मैंने काफी दफा इस तरह के केक बनाए हैं। ऐसा केक बनाऊंगी अब देखती रह जाएंगी। सेलीन को भी पसंद आ जाए। बहुत पसंद आएगा उसे, बहुत। समी साहब, इसे थोड़ा बाएं तरफ कर दीजिए, बाएं तरफ, थोड़ा और बाएं। हाँ, ऊपर कर दीजिए। वो ऊपर वाली शाख है ना, उस पे बांध दीजिए। इस शाख पर बांध देता हूँ मैं। इस पे नहीं, इससे भी ऊपर वाली शाख पर। हाँ हाँ हाँ, और ऊपर वाली शाख पर। नहीं, इस पे नहीं, और ऊपर वाली शाख कह रही है? वो वहाँ और ऊपर। ठीक है। हाँ, इस शाख पर बांध दे। इस शाख पर? जी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और इधर कर दे ताकि बांधने में आसानी हो। यहाँ बांध दूं? हाँ, यहाँ बांध दे। सुने, इनको अलग अलग बांधे। अरे ऐसे पहले एक नहीं, तो बांध लूं मैं। अलग बांधे ना। संभल कर समी साहब, गिर ना जाए। बुरा बात सुनो, 1 मिनट रुकोगे? हाँ कहो। वो मैं कल के लिए तुमसे माजरत चाहता हूँ। कुछ सोचे समझे बगैर ही मैंने तुमसे कह दिया कि जॉब क्यों नहीं छोड़ देते। हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज दोस्त। अरे नहीं भाई, मैं भी बस कुछ वजूहात की बिना पर थोड़ा परेशान था और गुस्से में था, और वो गुस्सा तुम पर निकल गया, इसके लिए माजरत चाहता हूँ। दोस्त? हाँ बिल्कुल, तुम मेरे दोस्त हो यार। चलो ठीक है। हाँ ठीक है। तुम शायद ऐदा का वेट कर रहे हो यहाँ। मैं जाकर उसे बता देता हूँ, फिर मिलते हैं। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। मैंने तो कुछ नहीं खाया इसलिए भूख लगी। तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा। मैंने खुद कुछ नहीं खाया था वहाँ। क्यों? क्या इस डर से कि नींद की गोलियां होंगी खाने में? हाँ। वैसे मैं भी तुम्हारी जगह होती तो डर जाती। कैसे वो घुरे जा रही थी तुम्हें? अब ये सारी बातें छोड़ दो, तुम बताओ क्या बात करनी थी? तुमने ही कहा था ना मुझसे कि खाने के साथ साथ कुछ बात करना चाहती हो तुम। सेलीन। 1 मिनट रुको जरा। देखो समझ गया हूं मैं कि झूठ बोलने पर तुम्हें अफसोस हो रहा है, लेकिन अब इस बारे में ज्यादा ना सोचो तो अच्छा रहेगा। तुम्हें कैसे पता कि मैंने झूठ बोला है? इसका मतलब? मुसलसल झूठ बोलते ही तो आ रहे हैं हम लोग, और अब तो आदी भी हो चुके हैं। तुम्हारे वालिदैन से झूठ बोला, और सबसे पहले हमें ऑफिस में भी झूठ बोलना पड़ा कि हम लोग साथ नहीं रहते। इसके साथ साथ अलारा को भी हैंडल करना पड़ा हमें। ठीक है, तुमने सच छुपा के रखा और मैंने भी छुपा के रखा। हम दोनों ही इसमें शामिल हैं। यह अलग बात है कि हम ऐसा नहीं चाहते थे, मगर हालात ही कुछ ऐसे बनते गए। अब हम क्या करेंगे दमीर? इसी तरह हमें आगे बढ़ते रहना है। जो भी हुआ उसे एक दिन में ठीक नहीं कर सकते। खैर छोड़ो, आज बहुत थक गए। ऑफिस जाने का दिल नहीं कर रहा। घर चलें क्या? कल रात ठीक से सो भी नहीं सका हूं मैं। मुझे अपने घर का सुकून याद आ रहा है। सही कहा, अपने बिस्तर की बात ही अलग होती है। कुछ देर में उनकी बस निकल जाएगी। अरे सेलीन की कॉल है। हाँ। खामोश। हेलो अम्मी जान, क्या बस में बैठ के आप लोग? थोड़ी देर में बस में बैठ जाएंगे सेलीन। परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, हम दोबारा आएंगे। उदास मत होना, ठीक है? ठीक है अम्मी जान, ख्याल रखिएगा अपना। इन दिनों जो मैंने आपको तकलीफ पहुंचाई उसके लिए माफी चाहती हूँ, मगर अगली दफा आएंगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा, वादा। ठीक है बेटा, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। बेटा तुम्हारे बाबा भी तुम्हारा पूछ रहे हैं, सलाम कह रहे हैं तुम्हें। मेरा भी सलाम कह दीजिएगा। आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा, और जैसे ही पहुंच जाए तो मुझे कॉल कीजिएगा। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। चले काम करते हैं आप। ठीक हो तुम?
इरम के चक्कर में ये सब भूल गई थी मैं, लेकिन फिर से ये गम ताजा हो गया। उनके बगैर घर वीरान होगा। हमेशा ऐसा ही होता है, यानी वो मुझसे काफी अरसा दूर रहते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं तो मुझे उनकी आदत हो जाती है और उनके जाने के बाद घर वीरान हो जाता है। दमीर, अपने बाबा को बुला लो यहाँ। और वैसे भी मेरे माँ बाप तो चले गए हैं। देखो ये मेरा मसला है और इसे मुझ पे ही छोड़ दो, ठीक है? मदाखलत मत करो इसमें। मेरे वालिदैन यहाँ पर थे, इसी वजह से तुम उन्हें नहीं बुला रहे थे ना? या फिर तुम्हारे बाबा से तुम्हारी बनती नहीं? सेलिन, इस बारे में बात करना बंद करोगी? खाना खा लिया हो तो चलते हैं।